हिंदू एक ही होता है, बीजेपी हाँ, ये बीजेपी का एक अलग एजेंडा है कि देश के अंदर में जब भी कहीं पे जो है चुनावी माहौल जब गरमाता है तो वहाँ पे जो है इस तरीके की घटना घट रही हैं। तो ये सलमान खुर्शीद के ऊपर जो आक्रमण हुआ है, जो उनके घर पे जो हमला हुआ है, करने वाले जो है ये पूरी तरीके से इत्मीनान है कि उनको कुछ नहीं होगा। अगर तकलीफ है तो हम कोर्ट में जाएंगे ना। हाँ, ये मुंह में कपड़ा लपेट के उनके घर पे हमला करके क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जो आप व्यक्ति उस घर के अंदर है भी नहीं, सिर्फ आवाम को डराने की कोशिश की जा रही है। और कारण ये है कि अगर इस तरह की घटना नहीं घटेगी तो भारतीय जनता पार्टी के पास, बीजेपी के पास न कुछ कहने को है न कुछ करने को है। सलमान खुर्शीद तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, वहाँ के लोगों को डराया जा रहा है। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। फिर से जो है केंद्र की राजनीति गर्मा गई है क्योंकि सलमान खुर्शीद के घर पर हमला हुआ है। सलमान खुर्शीद ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था अयोध्या, और उसको लेकर जिस तरह से नेशनहुड इन आवर टाइम्स यानी अयोध्या नामी एक किताब लिखा था, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और सलमान खुर्शीद के घर जो नैनीताल में है वहाँ उनके घर के ऊपर जो है हमला हुआ, घर को तोड़ फोड़ दिया गया। सवाल सबसे ज़रूरी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो लोग भी हैं वो जो है आज़ादी के जितने भी हीरो रहे हैं उनको जो है भिखारी कहते हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको कुछ भी नहीं कहते हैं और उनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। तो हमारे साथ सीपीआईएम के एक वर्कर हैं, मिश्रा जी, बनारस के हैं मगर कलकत्ता में रहते हैं। तो इनसे जानना बेहद ज़रूरी क्योंकि सीपीएम का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं सेकुलर रहा है और धर्म निरपेक्षता की तरफ ज़्यादा रहा है। इस वजह से कई बार सरकार गिरी भी है और फिर सरकार में आए भी हैं। तो मिश्रा जी, ये हिंदुत्व का डिफिनेशन क्या है? क्योंकि सबसे पहले कहा गया कि हिंदुत्व और रेडिकल इस्लाम, जो सलमान खुर्शीद का बयान आया तो उसके बाद घर में तोड़फोड़ शुरू हुआ। तो हिंदुत्व का क्या डिफिनेशन है और किस तरह से भाजपा के लोग घर में घुस घुस को लोगों को तोड़ रहे हैं? सलमान खुर्शीद जैसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के घर सुरक्षित नहीं, तो कैसे कह सकते हैं कि हिंदुत्व का क्या डिफिनेशन आपके हिसाब से? देखिए, ऐसा है कि हमने तो किताब पढ़ा नहीं है अयोध्या, लेकिन जो लबोलबाद जो बात जो खुल के सामने जो आ रही हैं मीडिया की तरफ से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से जो बातें जो आ रही हैं, तो उससे बात सिर्फ एक चीज़ को साबित करता है कि देश के अंदर में जब भी कहीं पे जो है चुनावी माहौल जब गरमाता है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव का माहौल चल रहा है, तो एक समय में उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा हुआ है आपका उत्तराखंड, जिसमें नैनीताल है, तो वहाँ पे जो है इस तरीके की घटना घट रही हैं। और कारण ये है कि अगर इस तरह की घटना नहीं घटेगी तो भारतीय जनता पार्टी के पास, बीजेपी के पास न कुछ कहने को है न कुछ करने को है। पूरे उत्तर प्रदेश को 5 साल के अंदर में एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जीरो है, हाँ, तरक्की जो है जीरो है, हाँ। और उसके पहले जो सरकार थी अखिलेश यादव की और तमाम लोग जो उसके समर्थन में थे, वो उसी काम को जो है लिपापोती करके अपने नाम को दिलाया जा रहा है। अब जहाँ तक सलमान खुर्शीद का बात है तो देखिए, ऐसा है कि हिंदुत्व जो है वो कोई एक एजेंडा या ऐसा कोई स्लोगन नहीं है कि जिससे कि लोग, लेकिन इसको बनाया जा रहा है। आरएसएस, बजरंग दल, तमाम ऐसे ठेकेदार हैं जो अपना राजनीति अपनी रोटी को सेकने के लिए जो है इस तरीके का माहौल खड़ा करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि गौरी लंकेश का भी इसी हालात में मर्डर हुआ है, उनको मारा गया है। हाँ, यहाँ तो सिर्फ सलमान खुर्शीद के घर के ऊपर हमला हुआ है, गौरी लंकेश को बाकायदा मार दिया गया है। महाराष्ट्र के अंदर में बहुत से ऐसे वामपंथी विचारधारा वाले जो सेकुलर माइंड रहने वाले उनके लोगों के, बहुत लोगों का मर्डर हुआ है। तो इस देश के अंदर में कुछ लोग हैं, हाँ, चाहे वो हिंदू फंडामेंटलिस्ट हों या मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हों, जिसको बढ़ावा दिया जाता है। सीधे साधे लोगों को, जो आवाम है, जनता है, उनको बरगला के जो है अपने काम को सिद्ध किया जाता है। यही काम जो है आज जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। तो जो ये सलमान खुर्शीद के ऊपर जो आक्रमण हुआ है, जो उनके घर पे जो हमला हुआ है, करने वाले जो है ये पूरी तरीके से इत्मीनान है कि उनको कुछ नहीं होगा। क्योंकि लोग, गौरी लंकेश का अभी तक हत्यारों को पकड़ा नहीं गया है। महाराष्ट्र में बहुत से ऐसे वामपंथी, उनके हत्यारों को नहीं पकड़ा गया है। तो ये तो घर पे एक हमला है, बंद घर पे एक हमला कर दिया गया है। ये बात तो बहुत चिंता का बहुत बड़ा कारण है कि एक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के घर पे हमला हो रहा है, उनका घर सुरक्षित नहीं है। तो ये आम आदमी का घर कैसे सुरक्षित रहेगा?
तो ये आवाम को, जनता को ये समझना होगा कि आज हमारे देश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर जो है, सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। सत्ता पक्ष के साथ में अगर आप नहीं जाते हैं, सत्ता पक्ष के से अगर आप हाथ नहीं मिलाइएगा, उनका समर्थन नहीं करिएगा, तो आपको जान और माल दोनों की खतरा होगा। सलमान खुर्शीद तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, वहाँ के लोगों को डराया जा रहा है। आज जिस तरीके का हालात, अब देखिए ना, एबीपी न्यूज़ ने एक सर्वे किया, और ये अफवाह के तौर पे जो है कि यूपी में जो है योगी का सरकार आ रहा है 200 से ज़्यादा सीट लेके, लेकिन आम आदमी नहीं बोल पा रहा है। यही डर है, बोलेगा कैसे? उसके पहले जो माहौल जो बनाया जा रहा है वहाँ पे, एबीपी न्यूज़ के तमाम जो सर्वे एक के बाद एक जो मीडिया की आ रही है, तो उससे उन लोगों को ये आभास हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो है चली जाएगी। और यूपी एक मॉडल होगा 2024 का। यूपी है, गोवा है, आपको जो है त्रिपुरा है, ये तमाम स्टेटों में जो है, अभी पंजाब है, इन तमाम स्टेटों में जो है विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। इन इलेक्शन को सामने रखते हुए एक बार हिंदुत्व का मामला, हिंदू हिंदुस्तान, मुसलमान जो पाकिस्तान, इस तरीके का नारा जो है आएगा। अभी ये माहौल को गरमाने की चुके हैं, लेकिन हम लोग हमेशा से भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम को करने वाले हम लोग हैं। हम लोग एक ही बात जानते हैं कि धर्म का खेल खेलने वाले सिर्फ जो है कुछ चंदों के लिए जो है आते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो आवाम इस तरीके से मार के भगाती है कि फिर दोबारा जो है सर नहीं उठा पाते। अच्छा, आप हिंदू ही, तो ये बीजेपी वाला हिंदू और आप वाला हिंदू में कितना फ़र्क महसूस करते हैं आप? नहीं, हिंदू एक ही होता है, बीजेपी, हाँ, ये बीजेपी का एक अलग एजेंडा है। उस एजेंडे के हिसाब से जो है भगत सिंह, आपको चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम बहुत से लोग जो हैं, जो इस देश के आज़ाद कराने में अपने प्राण की आहुति दी है, अपने बलिदान दिया है, सेक्रीफाइस किया है। उसमें नो डाउट, उसमें कुछ बहुत से कांग्रेसी भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से उसको डिस्करेज करके जो है, डिस्करेज करके जो है अपने हिसाब से जो है चलाने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये एक तरीके का सोची समझी राजनीति या गंदी राजनीति आप कह सकते हैं, ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि इतिहास बताता है कि जिनको ये वीर सावरकर कहते हैं, ये लिखित जो है एक डॉक्यूमेंट है कि उन्होंने कहा था कि जो काला पानी जिसको बोलते हैं,